पाकिस्तान का भारत को मिसाइल हमलों पर मुंह तोड़ जवाब। नाज़रीन, इस वक्त सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि बुज़दिल दुश्मन भारत ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए अज़ली रविश को बरकरार रखते हुए सिविलियन आबादी को मिसाइल हमलों का निशाना बनाया। तो पाक फिजाइया ने, पाक आर्मी ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि इस वक्त भारत के अंदर मातम का समा है। भारतीय फौजी अपनी चेकपोस्टें छोड़कर फरार हो रहे हैं। भारत खुद अपने इलाकों की बिजली बंद कर रहा है, अक़वाम आलम के दरवाजे खटखटा रहा है कि पाकिस्तान से कहो हम पर रहम करें। लेकिन उनके अब्बू जी ने उनको कैसी शटअप कॉल दी, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन इस वक्त जो पाक फिजाइया ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, आइए जरा उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले जो खबर आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान ने 3 भारतीय तैयारे मार गिराए हैं, जिनमें सबसे अहम जो तैयारा उनको बड़ा जोम था उस पे वो है राफेल। पाकिस्तान ने राफेल तैयारा जमीन बोस कर दिया है, टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। उसके बाद जो दूसरा तैयारा है वो है Su-30। तीसरे तैयारे की अभी तक कंफर्म खबर नहीं आई कि वो कौन सा है, लेकिन वो हो सकता है वो भी राफेल हो। इसके बाद जो सबसे बड़ा हमला किया, हमने सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया, हमने उन टारगेट्स को लॉक किया जहां से पाकिस्तान पर हमला किया गया। पाक फिजाइया ने भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह करके रख दिया है। वहां से फौजियों की चीखें जो है वो भारत से उठकर लाहौर तक सुनाई दे रही हैं। उसके बाद 8 जो मुकामात है फौजी तंसीबात, उनको पाक फिजाइया ने निशाना बनाया। जिन इलाकों को पाक फिजाइया ने निशाना बनाया, अगर उनकी बात करें तो उनमें कारगिल, किवाड़ा, अखनौर, राजौरी, पूंछ, बारामूला और लिया शामिल है। सिर्फ यहीं तक नहीं, अभी रुकी, अभी पार्टी शुरू हुई है। बुज़दिल दुश्मन ने निहत्ती अवाम पर हमला किया। जवाब कैसा आया वो देखिए। पाकिस्तान ने कंट्रोल लाइन के करीब 2 दनियाल सेक्टर पर 2 भारतीय चेकपोस्ट को मिसाइल से उड़ा के रख दिया है, खाकस्तर कर दिया है। इसके बाद बरनाला सेक्टर में भारत का एक ड्रोन जो है उसको मार गिराया है। और फिर जब पाक फिजाइया ने जवाबी कार्रवाई की, दांत खट्टे किए, तो पीरकांटी सेक्टर में भारतीय फौजी अपनी चेकपोस्टें छोड़कर फरार हो चुके हैं। और अब तक की इतलात के मुताबिक कई हलाकतें हैं, मुतअद्दिद हलाकतें हैं, लाशें उठाने का वक्त नहीं मिल रहा, लेकिन अभी पार्टी शुरू हुई है। इसके बाद भारत ने बुज़दिलाना कार्रवाई के बाद एक और ओछा हथकंडा अपनाया और पाकिस्तान पर साइबर अटैक करने की कोशिश की। और जब पाकिस्तानी सुरमाओं ने, हमारे जो जिन्नात हैं, उन्होंने जवाब दिया तो 2 भारतीय सरकारी वेबसाइट को हैक किया और उन पर पाकिस्तानी परचम लहराए। लेकिन अभी पार्टी शुरू हुई है। अब ये मेरा जो पैगाम है वो मेजर गौरव आर्या के लिए। भगोड़े, अभी एक और खबर सुनो। पाकिस्तान आर्मी ने भारत के 187 मकामात को टारगेट लॉक करके रखा हुआ है। जरा सी अब, क्योंकि अब उधर खामोशी छा चुकी है, मातम हो रहा है, चीखें यहां तक सुनाई दे रही है, लेकिन अगर एक हल्का सा और मिस एडवेंचर किया गया तो 187 मकामात, जिनमें तुम्हारा घर भी शामिल है, उड़ जाएगा, खाकस्तर हो जाएगा। अभी वेट करो। अब यह तो होगी भारत की पहली नाकामी की बुज़दिलाना कार्रवाई की, जवाब मिला, दांत खट्टे हुए। अब आ जाते हैं दूसरी नाकामी पे, वो है सफारती महाज, जिसपे भारत को बड़ा जोम था कि सफारती महाज पे पाकिस्तान अकेला है, हमारे साथ बहुत बड़ी बड़ी हाथ, बड़ी बड़ी कुव्वतें हैं। सबसे बड़ा जोम था अब्बू जी कि अब्बू जी आएंगे, अब्बू बचाएंगे, यानी कि अमेरिका। और ट्रंप ने वो बात की कि भारत को इस वक्त शर्म से डूब मरना चाहिए, उसी पानी में जो पाकिस्तान का रोका गया है। ट्रंप ने बयान दिया कि यह शर्मनाक बात है, यह शर्म का मुकाम है भारत के लिए कि उसने पाकिस्तान पर अटैक किया। ट्रंप का यह कहना था कि मैंने अभी सुना कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, यह शर्मनाक बात है। ट्रंप के बाद यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान की हमायत करते हुए भारत को शर्म दिलाई और इस हमले पर तशवीश का इजहार किया। मैं समझता हूं यह भारत की तीसरी नाकामी है। पहली नाकामी मुज़ाकरात की टेबल से भागना, तहकीकात की ऑफर से भागना। दूसरी नाकामी बुज़दिल हमला किया और उसके बाद जब दांत खट्टे हुए तो चौं चौं कर रहा है। और तीसरी नाकामी अब्बू जी आएंगे, बचाएंगे, लेकिन अब्बू जी ने शटअप कॉल दी। अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान क्या कर रहा है? कल पाकिस्तान ने 10 बजे कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया है। उसके बाद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, सल्यूट है आपको, आपने बयान दिया, आपने कहा कि मैदान में आओ, 2-2 हाथ करते हैं। उसके बाद अता तारण, हमारे जो वजीर इत्तलात हैं, वो भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि भारत ने हम पे हमला किया, हमने तो सिर्फ अपने दिफा में जवाब दिया, ये बिल्कुल बेहतरीन जवाब है। और फिर अता तारण ने कहा कि भारत अब पहलगाम हमलों का जो इल्जाम पाकिस्तान पे लगाता है उसका सबूत दे। उसके बाद DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान की सालमियत का हर कीमत पर तहफ्फुज किया जाएगा, भारत की आर्जी खुशी को बहुत
बहुत जल्द मुस्तकिल गम में बदला जाएगा। और इसके बाद पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ा मुतालबा किया है कि जिन हमलों का, पहलगाम हमलों का भारत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता था, अब वो इसके सबूत दे। अब जब भारत की जानिब से बुज़दिलाना कार्रवाई के बदले में पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, तो इस वक्त भारत की जानिब से खामोशी है। बिल्कुल सिर्फ हल्की हल्की चीखें, रोने की आवाजें आ रही हैं और कहा जा रहा है कि मुझे बचा लो, अब्बू जी आएंगे। लेकिन अब्बू कह रहा है कि पुत्र चल तू हों निकल, हों तू जान ते पाकिस्तान जाने।